आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिक्र करने वाले हैं बीएसएफ के अंदर जो वैकेंसीज निकलती हैं एचसीआरओ और एचसीआरएम, इनके बारे में, यानी कि हेड कांस्टेबल और एएसआई, इनके बारे में जिक्र करेंगे, जो कि टेक्निकल पोस्ट हैं। नाम से भी पता चल रहा है, हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और हेड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो मैकेनिक, उनके बारे में जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये भी है कि हम डिटेल से उसकी वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी दें। इसके अंदर क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, एज लिमिट क्या है और फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे और इसका प्रोसीजर क्या है। इसके साथ साथ हम आपको इस बारे में बताएंगे कि ये नेचर ऑफ जॉब कैसी है, किस तरह का जॉब, इसमें किस तरह का काम होता है, आप सभी को मैं इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जिक्र किया बीएसएफ यानी कि आप सभी इससे वाकिफ हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि हिंदी में कहें तो सीमा सुरक्षा बल। इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो सीमा सुरक्षा बल के अंदर पहले तो हम जो पोस्ट हैं वो आपको बता देता हूँ फुल फॉर्म के साथ में। जो हमारी जो पोस्ट है वो है एक एचसीआरओ, ब्रैकेट में आरओ, और दूसरी पोस्ट हमारी है एएसआईआरएम। फुल फॉर्म का अगर हम जिक्र करें डिटेल से, एचसी का मतलब है हेड कांस्टेबल और आरओ जो ब्रैकेट में आरओ है उसका मतलब है रेडियो ऑपरेटर। रेडियो ऑपरेटर नाम से पता चल रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा। एएसआई कॉमन वर्ड है, आप सभी जानते भी हो। एएसआई का मतलब है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और आरएम जो ब्रैकेट में शो रहा है उसका मतलब है रेडियो मैकेनिक। रेडियो मैकेनिक। तो ये दो पोस्टें हैं, एक साथ ही इनकी वैकेंसी शो करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और साल में ये 2 बार ये वैकेंसी शो करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अदरवाइज वंस तो एक बार तो ये होती ही है वैकेंसी, चौथे या 5वें महीने में होती है। और अगर सर्दियों की बात करी जाए तो ये अप्रोक्सीमेट सितंबर और दिसंबर के बीच में होती है, जनवरी तक भी चली जाती है, नहीं तो एक बार तो नेट होती ही है। तो पहले से तैयारी करना जरूरी है इसके लिए। तो सबसे पहले हम इसके बाद में वैकेंसीज की डिटेल के बारे में बाद में हम बताने वाले हैं आपको कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एचसीआरओ इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये होगा 10th प्लस ITI। ये भी एलिजिबल है। 10th प्लस ITI वाले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 10th प्लस ITI एलिजिबल है। इसके साथ साथ 12th नॉन मेडिकल, यानी कि जो PCM से क्वालिफाई करते हैं 12th, तो वो भी इस पोस्ट के लिए ये दोनों ही एलिजिबल हैं। 10th प्लस ITI एंड 12th नॉन मेडिकल, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जिसने 12th कर रखी है वो एलिजिबल है। बारी आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है वो ओनली 12th है, ओनली 12th, बट 12th PCM नॉन मेडिकल से होना चाहिए। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में 12th होना चाहिए, बट 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। 60% एग्रीगेट। अगर आपके 60% नहीं है तो आप HCRO ट्राई कर सकते हो, ESI को छोड़ के। ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात। दूसरा, इसके अंदर एज कंडीशन क्या है, एज यानी कि आयु के बारे में हम बताएंगे आपको। एज जो HCRO है, HCRO इसके अंदर जो एज है, एज जो क्वालिफिकेशन है वो 18 से 25 है। सेम इसके अंदर भी एज 18 से 25, 18 to 25 ईयर्स ये है।
रही बात एज में छूट की, एज पर जो नॉर्मल नॉर्म्स होता है हमारा, जो गवर्नमेंट के रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, उसी के अकॉर्डिंग इसमें एज में छूट है। एस सी और एस टी के लिए 5 ईयर्स एज की छूट है इसके अंदर, और बी सी के लिए 3 ईयर्स, जो कि एज पर नॉर्म्स। तो ये है हमारी एज कंडीशन, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, कि हाइट कितनी है, आपको चेस्ट कितनी चाहिए। और एक इसमें मैं जो शुरू में आपके सामने जिक्र करना भूल गया था, ये अभी मैं दोहरा रहा हूँ उस चीज़ को, कि इसके अंदर जेंट्स यानी कि बॉयज़ के साथ साथ इसमें गर्ल्स भी ट्राई कर सकते हैं। पहले इसके अंदर ओनली बॉयज़ था ओनली, बट अभी लड़कियां भी इसके लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड सेम ही है इनका। तो ये है आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 बनाने वाले हैं, उसके अंदर हम आप सभी को बताएंगे कि इसके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, और किस तरह से बीएसएफ इस प्रोसीजर को पूरा करता है, कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं रिक्रूटमेंट को कम्प्लीटली। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है इसके अंदर, जैसे इसमें 2 मेडिकल होते हैं, अलग अलग मेडिकल होते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें 2 हैं, तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।